तो आइए बोर्ड पे। बाप रे, चलो। सभी नाभिकीय क्रियाओं में 3 नियमों का पालन होता है। कौन कौन नियम है देखिए, थोड़ा सा सर्दी हो गया है। पहला नियम है कि कुल आवेश संरक्षित रहता है। कुल आवेश संरक्षण के सिद्धांत के हिसाब से कुल आवेश संरक्षित रहता है। ज़्यादा सोचना नहीं है एक टॉपिक पे, पगला जाएगा नहीं तो। न्यूक्लियनों की संख्या संरक्षित रहती है। पदार्थ के परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियन होता है और उसकी संख्या संरक्षित रहती है और कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। न्यूक्लियनों का है जस्ट हम लोग केमिस्ट्री में शुरुआत करेंगे कार्बनिक चैप्टर, तो उसमें हम जाएंगे तो उसमें कितना कक्ष होता है, क्या होता है, उसके अंदर जब जाएंगे तो सब बताएंगे बढ़िया से डिटेल में। अभी जस्ट कुछ दिन बाद शुरू हो जाएगा, 2-4 दिन बाद। 3 को काजी काजी बताया भाई, आवेश संरक्षित, न्यूक्लियनों संरक्षित और ऊर्जा संरक्षित। कुछ बताया है? तू बता प्रमुख। नाभिकीय जो है अपक्रिया किस 3 नियमों का पालन करती है? कौन कौन नियम? हटी सर, हटी तनी हटी, बोक्का आदमी। पहले तो आवेश संरक्षित रहता है, न्यूक्लियनों संरक्षित रहता है और ऊर्जा संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब जितना ऊर्जा पहले था उतना ही ऊर्जा माना सेव रहेगा, इतना सेव रहेगा। ऊर्जा बढ़ सकता है, घट सकता है। चलिए भाई देखिए, अब दूसरे कंडीशन में घटता है। आप पढ़िएगा ना केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर पढ़िएगा, जैव चक्र पढ़िएगा, तो उसमें ऊर्जा 10% मतलब घटता है। तो दूसरे टॉपिक में आइए, इसको हटाइए। हाई समझिए, जानकारी वाला बात लिखा दिए। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन के नाम सुना है सब कोई? आइंस्टीन बहुत फेमस वैज्ञानिक थे। तो आइंस्टीन का दिए अपेक्षिकता या सापेक्षिकता। हम अपेक्षिकता लिखते हैं, कौन कौन किताब में सापेक्षिकता लिख देते हैं। उसके सिद्धांत दिए थे। अब उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ध्यान से समझो। जब सर समझा रहे हैं तो तू लोग आपस में गप कर रहा है, और जब सर फार्मूला सुनेंगे तो फिर होगा जो लिखा होगा। अपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया? 1905 में। क्या बोले? तो अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत निकाला। क्या निकाला? तो यहाँ से, जिसके अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा तुल्य है। बस, द्रव्यमान और ऊर्जा तुल्य है। E बराबर mc²। E मतलब ऊर्जा, m मतलब द्रव्यमान, c मतलब प्रकाश का वेग या प्रकाश के चाल। c का मान होता है कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसी का मान होता है। ठीक है। आइंस्टीन का मतलब 2 शब्द याद कीजिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइंस्टीन मतलब अपेक्षिकता का सिद्धांत, या आइंस्टीन मतलब E बराबर mc²। हो गया। एक U बराबर 933 MeV भी होता है। ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा तो बना दीजिएगा, इसके पीछे पढ़ना नहीं है। एक U बराबर 933 MeV भी होता है। वोल्ट में बदल दिया गया ऊर्जा को, तो इतना होता है। ऑब्जेक्टिव का है, इतना ये नहीं याद हो जाएगा। बता, एक U बराबर, अब नाम सुना होगा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन में पहले से याद होगा ना, 2 हल्के नाभिक मिल जाते हैं, उसी को थोड़ा सही ढंग से लिख दिया है। नाभिकीय संलयन याद कीजिए, BBI परीक्षा में आता है। एक और नाभिकीय विखंडन, एक क्वेश्चन में दोनों रहता है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। ऐसी नाभिकीय अपक्रिया जिसके फलस्वरूप 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तथा अस्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाता है। संयुक्त अपक्रिया पढ़ा है, रासायनिक संयोजन अपक्रिया, वैसा ही तो है, लेकिन इसमें नाभिक जुड़ता है। कह रहा है कि ऐसी नाभिकीय अपक्रिया जिसके फलस्वरूप 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी अस्थायी नाभिक, भारी और अस्थायी नाभिक का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं संलयन अपक्रिया। जैसे देखिए यहाँ पे ड्यूट्रॉन मिल गया तो ट्यूट्रॉन बन गया। 2 हल्का नाभिक मिल गया को भारी और अस्थायी नाभिक का बनता है, और इसमें ऊर्जा भी निकलता है। ऐसा लिख दीजिए, यहाँ पे P+ है, N है, P+ है, 2 N है, ट्यूट्रॉन है, और उसके बाद में बन गया क्या चीज़? ये हीलियम बन गया। हाइड्रोजन का 2 नाभिक मिल के हीलियम का 1 बन जाता है। खूब डिटेल में जाने के लिए 3-4 दिन इंतजार कीजिए, आपको पूरा बताएंगे एक चैप्टर। पढ़ा ना 1s2 2s2 2p6 3s2 से पढ़ा है, 9th में बताया है, थोड़ा सा याद है?
हाँ तो कुछ 9th का पार्ट लेके समझा देंगे, फिर 10th का शुरू करेंगे। अच्छा, ये अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो इतना से अभी से ध्यान दीजिए, दो बात सुनिए काची कह रहा है। हाइड्रोजन के समस्थानिक, समस्थानिक मतलब क्या होता है? समस्थानिक संभारिक पढ़ा है 9th क्लास में। समस्थानिक और संभारिक पढ़ाया है। समस्थानिक का मतलब होता है, देखिए हम परिभाषा बता रहे हैं, आप लोग समझिएगा। दो गो तत्व है, उसका दोनों का मतलब परमाणु संख्या समान हो, परमाणु भार अलग अलग हो। एक होता है परमाणु संख्या अलग अलग हो, परमाणु भार एक हो, तो एक समस्थानिक होता है, संभारिक होता है। इस तरह से होता है ना, तो समस्थानिक किसको बोलते हैं बता दो। जिसके परमाणु संख्या समान हो, परमाणु भार अलग अलग हो, उसको बोलते हैं समस्थानिक। और जिसका परमाणु भार अलग अलग हो, यही ना है समस्थानिक। हाँ ठीक है। हाँ, समस्थानिक संभारिक पहला बार सुन रहा है कि पहले सुना है ये सब चीज़? हाँ तो थोड़ा सा दिमाग में रखो। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम के दो हल्के नाभिक पर परस्पर करने का मतलब है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो एक समस्थानिक का परमाणु संख्या कितना होगा? एक, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होगा, उसी को बोलते हैं। कह रहा है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन समस्थानिक क्या चीज है? ड्यूटेरियम है। कैसे? तो हाइड्रोजन में कितना रहता है? एक। चल ड्यूटेरियम देखता है, ड्यूटेरियम भैया हो कितना है? एक और एक। हाइड्रोजन कितना होता है? नीचवा देखना। हाँ, ड्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम। दो हल्के नाभिक परस्पर संलयित होकर एक भारी नाभिक हीलियम का निर्माण करती है और साथ ही अपक्रिया के फलस्वरूप काफी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। किसका उदाहरण है? नाभिकीय संलयन का। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो देखो एगो तो कहा था कि दूगो हल्का हल्का नाभिक मिल के एगो भारी अस्थाई नाभिक बनाए। ठीक है, उदाहरण में देख लेनी है सर। अब है देख सर कि हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोजन के जो समस्थानिक बा, जौना के परमाणु संख्या हाइड्रोजन के बराबर बा, वो भी मिल के हीलियम के बराबर बना दे। जैसे हाइड्रोजन एक मिल के हीलियम 2 बन जाता है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक का भी एक होता है, वो भी मिल के हीलियम के बराबर बन जाता है। हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम जो होता है ना, ड्यूटेरियम के दो हल्का मिल के काजी बनाता है, एक भारी हीलियम का नाभिक बनाता है। कौन अभिक्रिया है? जहाँ भी मिलकर लिखल हो कहना रे परस्पर संलयित होकर, समझिए कि कौन अभिक्रिया है? संलयन अभिक्रिया। संलयित होता है संलयन अभिक्रिया है। अब थोड़ा सा देखो, नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा सूर्य में 1 ग्राम हाइड्रोजन 62 गुना 10⁹ जूल ऊर्जा उत्पन्न करता है। सूरज में ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा। और सूरज में पूरा हाइड्रोजन भरा है जी, 70% हाइड्रोजन है। क्या है? और वो हाइड्रोजन हीलियम बनते रहता है, हाइड्रोजन हीलियम बनते रहता है, उससे ऊर्जा निकलते रहता है, उसी से ऊष्मा और प्रकाश निकलते रहता है। तो उसमें का जो 1 ग्राम हाइड्रोजन है ना सूर्य का, वो कितना ऊर्जा देता है? तो 62 गुना 10⁹ जूल। और 1 ग्राम जो कोयला होता है वो जलता है तो 350 जूल है। कितना में अंतर देखते रहो, 19 लाख का फर्क है। कितना का? 62 गुना 10⁹ जूल आई 350 जूल। भैया एक तो 62 संख्या ज़्यादा हो गया, और 10⁹ मतलब उतना जीरो। इकाई सकड़ा करते करते सोच कितना अंतर है। तो खैर सूरज भी है, सूरज के 1 ग्राम हाइड्रोजन में इतना जूल और कोयला में इतना जूल, 350 जूल। कुछ समझ में नहीं आ रहा था? अब हाइड्रोजन बम पढ़ो। हाइड्रोजन बम ये सब चीज़ का परिभाषा नहीं होता है। ये सब का चीज़ है? समान है। हम पूछेंगे गिलास है, गिलास का परिभाषा बताओ, मार्कर का परिभाषा बताओ। उस तरह से समान है ना हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन समान है, वस्तु है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर देगा तो हो जाएगा उसका काम। हाइड्रोजन बम क्या है? तो हाइड्रोजन बम ताप नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है, एक बम है। काची पर आधारित? ताप नाभिकीय अभिक्रिया। इसका मतलब जब नाभिकीय अभिक्रिया होगा तो काफ़ी मात्रा में ताप बढ़ेगा। ताप मतलब गर्मी, गर्मी मतलब आग। आग कैसा? ब्लास्ट टाइप का। समझ में आ रहा है? देखो, हाइड्रोजन बम के क्रूड में यूरेनियम और प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय बम को रखा जाता है। जब बम बनाता है तो उसका जो क्रूड होता है, सेंटर वाला होता है, उसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग होता है। यूरेनियम और प्लूटोनियम का उपयोग होता है। हाथों से बम बनाया जा सकता है। एक आदमी है जो बनाता है, औषधियाँ नहीं होता बगल में, तो उसमें सारे मोटे मोटे था, वो बनाता है।
मैं कितना पावर का बनाना है। हमारे सामने बना रहा था वो शादी में, बहुत पहले छोटे थे ना। पेपर लिया, छोटा छोटा सा टूक इथे लिया, ये सब गिट्टी नहीं लेता, छोटा छोटा गिट्टी लिया, फिर उसमें है जो सब था पदार्थ होता है वो लिया, पेपर को ऐसे रख दिया पूरा मोड़ के। उसके बाद में जो है धागा नहीं होता है चट्टी वाला में जो धागा नहीं होता है, उस धागा से पूरा ऐसे ऐसे कर दिया पूरा का पूरा। तब तूने बड़का आलू बम देखा है ना, उस तरह से बना लिया। उस तरह से बनाने के बाद में ऐसे तो काफ़ी ब्लास्ट किया। तो कहता इसका पावर बढ़ाया जा सकता है। और वो सब सामान ना सबको नहीं मिलता है, वो सब लिंक लगाता है 2 नंबर सामान है। बम बनाना देखा है, कभी न्यूज़ में आता है बम बनाते हुए ब्लास्ट हो गया, तो ये सब चीज़ न्यूज़ में कभी आते रहता है, हटाओ ना वो सब चीज़। तो ये रखा जाता है जब नाभिकीय बम को अधिविस्फोटित मतलब फोड़ा जाता है तो इस पदार्थ का ताप माइक्रोसेकंड में 10⁻7 के तक बढ़ जाता है। माइक्रोसेकंड मतलब समझता है ना, कोई दिक्कत नहीं है सब चीज़। इस सेकेंड माइक्रोसेकंड मतलब सेकेंड में टाइम लगता है ना टेक, तब माइक्रोसेकंड मतलब समझ ले ओकर कितना हिस्सा, लगभग मान के 1,00,000वां हिस्सा। हे बाप रे बाप, सेकेंड के मतलब इतना ना छोट सेकंड की बातें मत पूछ। देखा है कब कभी घड़ी में चलता है टाइमिंग में, हम लोग टाइमर स्टार्ट कर देते हैं तो सेकंड चलते रहता है, उसके अलावा भी बड़ी फास्ट 1 2 3 4 5 स्पीड में चलते रहता है। तो ओकरो हार्ड स्पीड में जो चलता है ना, तो हाँ मतलब समझना कि 1 सेकंड में बहुत खतरनाक हो जाएगी। माइक्रो सेकंड में 10⁻7 है तो बढ़ते जाएगा ना, तो इसका दौर बता रहा है 10⁻7 के तक बढ़ जाता है। मान के चलिए ताप तुम्हारा कितना है 350 है, तो 10⁻7 इकाई 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब वो कितना हो जाए एक में 10 लाख से गुना कर दो, उतना ताप बढ़ जाए 1 सेकंड में। हाइड्रोजन बम का ब्लास्ट है, थोड़ा सा कल्पना करेगा सोचेगा ना, तुमको पता चलेगा बहुत हार्ड है। मतलब 1 सेकंड में बम पूरा एरिया जितना पावर का बम है ख़त्म। और इतना ज़्यादा ताप रहता है ना कि सब गल पिघल के ख़त्म हो जाता है, पता नहीं चलता क्या है यहाँ पे, खाली अवशेष बचेगा अवशेष। समझ रहा है कि भाई आदमी के हो कि जानवर के हो कि लकड़ी उकड़ी के हो, इतना हार्ड रहता है, जलने के बाद कुछ पता नहीं चलता है। और आग बुझता भी नहीं है काफ़ी दिन तक। वो चल भाई सही तू, हम बीन बजाओ नहीं। यह उच्च ताप, यह अति उच्च ताप हल्के नाभिकों को संलयित होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न करता है। सबसे खतरनाक अभी सबके सब धमकी दे रहा है, सब रूस यूक्रेन वाला भी, इजराइल वाला भी, लेबनान और ईरान वाला, ये सब आपस में धमकी दे रहा है कि हमारे पास बम है, एटॉमिक बम। एटॉमिक मतलब परमाणु बम। कौन बम? परमाणु बम का मतलब नाभिकीय बम, नाभिकीय विखंडन वाला बम। मतलब हम ब्लास्ट करेंगे ना तो 1 सेकंड में ख़त्म, बेतिया में ब्लास्ट, पूरा आसपास के पूरा बेतिया का ख़त्म। इस तरह से बम क्या चाहिए रहता है, बम तो बड़का थोड़ी रहता है, मतलब फिर भी रहता है। और बम एक से हाथ से थोड़े पकड़ जाइए, रुक जो है दौड़ लाओ तो नहीं, भजा के फेंक देते नहीं, उस सब आएगा ड्रोन से, ठीक है, और गिरा देगा। अब जहाँ गिरा हुआ हो गया। अब पता है ना ये सब ऐसा ऐसा आ गया है। अरे बोको हमारा समझ ना, आप खूब डिटेल समझेंगे तो सोनू से समझिए, और पूरा डिटेल समझा दिया। मतलब ऊपर से दिखाई देता है ना तुमको, तो हवाई जहाज दिखाई नहीं देगा, काट दे।